morning students. So in this class we will learn about conversion of decimal into fractions, conversion of decimal fraction into decimal, and conversion of non-decimal fraction into decimals. So let us start with our first topic, that is conversion of decimal into fractions. So let us understand our first topic with some example. Convert 8.25 into fraction and reduce to its lowest form. हमें 8.25 को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को भी कट करके उसके रिड्यूस फॉर्म में लाना है. नाउ फर्स्ट आई विल राइट 8.25. सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, आई हैव टू कट दिस पॉइंट. अगर मैं पॉइंट यहाँ से कट करता हूँ तो मेरे डिनोमिनेटर में कुछ लिखना पड़ेगा. अगर पॉइंट कट किया तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 एंड 2 डिजिट. जितने डिजिट है उतने जीरो मुझे लगाने हैं. इट मीन्स 2 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में मुझे आएगा 100. 1 डिजिट हो तो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में 10. 3 डिजिट हो तो डिनोमिनेटर में 1000. अंडरस्टूड. नाउ अभी इसको हमें कट भी करवाना है. पीछे 5 है और यहाँ पे 0. इट मीन्स दोनों 5 के टेबल में आएंगे. 5 1 जा 5, 6 7 एंड 8, 3 बचे 32. 5 6 जा 30, 30 प्लस 2 32, 25. 5 जा 25. ये भी 5 2 जा 10 एंड 5 0 जा 0. 5 5 कट. नाउ फिर से दोनों 5 के टेबल में आते हैं क्योंकि पीछे 5 है. बचा क्या वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे. 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 15. ये 5 4 जा 20. 5 5 कट. क्या बचा वो फिर से लिख लो. 33 न्यूमरेटर में बचा, डिनोमिनेटर में बचा 4. अभी देखो 4 के टेबल में ना तो 33 आता है ना तो 33 के टेबल में 4 आता है. सो हम कुछ भी अभी कट कर सकते नहीं है. तो ये इसका रिड्यूस फॉर्म हो गया. अंडरस्टूड. ये हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया. राइट. नाउ let us jump towards our second topic, that is conversion of decimal fraction into decimals. So हमें एक फ्रैक्शन दिया है, फॉर एग्जांपल 351 डिवाइड बाय 100. इससे पहले ही हमने किया था कि डिनोमिनेटर में 100 आता था जब भी, तो हमने पॉइंट कहाँ से कट किया था, यहाँ बीच में से. और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2. यहाँ पे जितने जीरो हो पॉइंट के बाद उतने डिजिट रखने हैं. इट मीन्स यहाँ पे 2 0 है. अभी पॉइंट हमारा यहाँ पे बैठा है. फर्स्ट 0 तो यहाँ जंप करेगा, सेकेंड 0 यहाँ जंप करेगा, पॉइंट यहाँ पे आएगा. सो 3.51. अंडरस्टूड. इफ इट इज लाइक दिस 6/100 तो क्या करूँ. यहाँ पे तो एक ही डिजिट है बट यहाँ पे तो 2 जीरोस दिए. इट मीन्स हमें पॉइंट के बाद तो 2 डिजिट रखने हैं. राइट. सो सिंपली मैं पॉइंट रख दूंगा. राइट. अभी 6 को मैं डबल डिजिट में कैसे लिख सकता हूँ, 2 डिजिट्स में 6 को कैसे लिख सकता हूँ. मैं उसको लिख सकता हूँ 0 6. अभी यहाँ पे भी कुछ मिसिंग है तो वहाँ पे भी हम डाल देंगे 0. अंडरस्टूड. इफ इट इज लाइक दिस 71/100 तो 2 डिजिट रखने हैं पॉइंट के बाद. क्यों, कैसे पता चला, डिनोमिनेटर में 2 जीरोस है तो यहाँ पे भी 2 ही डिजिट है. तो पॉइंट करके मैं पहले 71 तो लिख ही दूंगा. यहाँ पे मिसिंग है, जहाँ मिसिंग है वहाँ पे हमें डाल देना है 0. इफ इट इज लाइक दिस 1/1000. अभी डिनोमिनेटर में कितने जीरो है, 3 जीरोस. इसका मतलब पॉइंट के बाद हमें 3 डिजिट्स रखने हैं. राइट. तो पहले तो मैं पॉइंट कर दूं, 3 डिजिट बनाना है. 1 डिजिट तो है 1, दूसरे 2 डिजिट कहाँ से लाऊं, वो नहीं है. तो मैं 1 को 3 डिजिट वाला कैसे बना सकता हूँ, 0 0 1. राइट. और यहाँ पे भी एक मिसिंग है. सो हियर 0. ना अभी ऐसा है 24/1000.
पॉइंट के बाद तो 3 डिजिट, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरोस है, हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट है। तो पहले तो पॉइंट के बाद वो 2 डिजिट में लिख लेता हूँ। 1 डिजिट यहाँ पे मिसिंग है, जहाँ पे मिसिंग जो भी हो वहाँ पे हमें डालना है 0, राइट। ऐसा है। सो पॉइंट के बाद हमें 3 डिजिट से, यहाँ पे ऑलरेडी 3 डिजिट है तो वही 3 डिजिट हम लिख लेंगे। मिसिंग कहाँ है? यहाँ पे, सो वहाँ पे 0। इफ इट इज लाइक दिस, डिवाइड बाय 1000। पॉइंट के बाद 3 डिजिट रखने, बट यहाँ पे तो 4 नंबर्स है, 4 डिजिट दिए, तो क्या करेंगे 1 2 एंड 3, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। सो आवर आंसर इज 8.672। अंडरस्टूड। नाउ let us jump towards our third topic, that is conversion of non-decimal fractions into decimals. Non-decimal fraction का मतलब क्या होता है? If it is like this 2/5, अभी हमें तो कुछ आइडिया ही नहीं है, क्या करेंगे? यहाँ पे तो 5 आया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट रखने हैं? सिंपली हमें क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर है या तो उसको 10 बनाओ, इफ बनता है तो, या तो 100 बनाओ या 1000 बनाओ, कैसे भी करके यहाँ पे डिनोमिनेटर को जीरोस वाले बनाओ। इट मीन्स मैं यहाँ 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ तो 10 हो जाएगा 2। तो जो मैं यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करता हूँ, न्यूमरेटर में भी सेम नंबर मुझे मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4 और डिनोमिनेटर में 5 2 ज़ा 10, राइट। अभी पॉइंट के बाद यहाँ 1 0 है, यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट डालना है, हमारे पास एक ही डिजिट है, सो वो डाल दिया, और जो मिसिंग है वहाँ पे हम क्या डालेंगे 0, सो 0.4। अंडरस्टूड। नाउ 3/4 ऐसा है। 3/4, अभी 4 के टेबल में क्या लाऊं मैं, मुझे नहीं पता। सो मैं सिंपली क्या करूँगा, 4 है यहाँ पे, 4 लिख लिया, यहाँ पे मैंने जो फ्रैक्शन है वो लिख लिया। 25 4 ज़ा 100 होता है, सो यहाँ पे मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा 25 एंड 25। सो 25 3 ज़ा क्या होगा 75 एंड 25 4 ज़ा क्या होगा 100। इट मीन्स पॉइंट के बाद कितने डिजिट आने चाहिए? 2 डिजिट, क्योंकि 2 0 है, राइट। इट मीन्स 1 एंड 2 डिजिट ऑलरेडी हमारे पास है। अभी यहाँ पे मिसिंग है, सो वहाँ पे हम डाल देंगे 0। अंडरस्टूड। 17/250, तो अभी मैं 17/250 तो यहाँ पे लिख लिया मैंने। ये मुझे 100 देगा नहीं, कुछ भी करूँ मुझे ये 100 देगा नहीं। सो मैं यहाँ मल्टीप्लाई क्या करूँ, मैं इसको 1000 बनाने की कोशिश करूँगा। इट मीन्स 25 4 ज़ा तो 100 होता है, एक एक्स्ट्रा का 0 आ गया, तो 4 ज़ा मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा, वो 1000 हो जाएगा। सो यहाँ पे तो हो गया हमारा 1000, 250 4 ज़ा। अभी 17 4 ज़ा 68। अभी यहाँ देखो क्या होगा, कितने डिजिट्स डालने हैं हमें पॉइंट के बाद? 3 डिजिट। तो पहले हमारे पास तो 2 ही डिजिट है, एक डिजिट मिसिंग है 0 डाल दिया, यहाँ पे भी एक डिजिट मिसिंग है 0 डाल दिया, राइट। नाउ इफ इट इज लाइक दिस 7/8, तो पहले तो मैं ये 7/8 लिख लूँ। अभी मैं यहाँ 8 के साथ क्या बना सकता हूँ? 8 के साथ 25 4 ज़ा तो 100 होगा, तो यहाँ पे तो 8 है, तो मैं यहाँ पे 125 मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 1000 हो जाएगा, राइट। तो डिनोमिनेटर में तो हमारा हो गया 1000। नाउ 7 125 ज़ा 875। सो पॉइंट यहाँ पे कितने जीरोज है? 3 जीरोज। इट मीन्स पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे 3 डिजिट है, वो लिख लेते हैं। अभी मिसिंग है तो वहाँ पे 0। अंडरस्टूड। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स अवर एक्सरसाइज।
convert each of the following decimal into fraction and reduce them to lowest terms. हमें ये जो भी डेसिमल दिया है उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है और उसके लोवेस्ट फॉर्म में हमें उसको लेके जाना है, यानी कट करके इफ होता है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट, यानी पॉइंट कट करो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 10. अभी ना तो ये 5 के टेबल में आता है, ना तो 2 के टेबल में आता है, ये आता है 3 के टेबल में, और 10 3 के टेबल में आता नहीं है. सो दिस इज अवर आंसर. अंडरस्टूड. 0.65. अभी 0.65 पॉइंट कट करो तो मुझे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इट मीन्स मुझे 100 डालना पड़ेगा. 5 है, सो इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ. 5 1 जा 5 एंड 3 जा 15, राइट. और ये 5 20 जा 5 5 कट, जो बचा वो लिख लो 13/20. ये 5 के टेबल में आता है, ये 5 के टेबल में नहीं आता. ये 2 के टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में नहीं आता. ये 4 के टेबल में आता है, ये 4 के टेबल में नहीं आता. सो दिस इज अवर आंसर. अंडरस्टूड. हम इसको अगर कट ना कर पाए तो आंसर वहीं स्टॉप हो जाता है, वो उसका रिड्यूस फॉर्म होगा. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Convert the following fraction into decimals. So first one is given 258/1000. 1000 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना. 1000 यानी पॉइंट के बाद कितने डिजिट डालने हैं हमें 3. तो पॉइंट के बाद यहाँ पे तो ऑलरेडी 3 डिजिट है, तो वही 3 डिजिट हम डाल देते हैं. जो मिसिंग है वहाँ पे 0. अंडरस्टूड. Now if it is like this 23/1000, 10,000. 10,000 यानी कितने जीरोज है 4 जीरोज. तो पॉइंट के बाद हमें कितने डिजिट चाहिए 4 डिजिट्स चाहिए. हमारे पास 2 डिजिट है, बाकी के 2 डिजिट मिसिंग है, तो जहाँ पे भी 2 डिजिट मिसिंग है वहाँ पे 0 डाल दो. डन. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Convert the fraction into decimals. It is given 17/20. पहले तो यहाँ पे डिनोमिनेटर या तो 10 बनाना पड़ेगा, या तो 100, या तो फिर 1000 या 10,000 जो भी है. सो 20 को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो वो हो जाएगा 100. 25 is 100. सो हियर आई विल मल्टीप्लाई 5. तो ये तो 100 हो गया. 17 5 85. पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, राइट, क्योंकि 2 जीरोज है तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट्स ही है 85, और मिसिंग वाले पे 0, राइट. 2 1/5. मिक्स फ्रैक्शन दिया है. मिक्स फ्रैक्शन दिया है तो पहले उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो. 5 5 2 जा 10, 10 + 1 11. चलो अभी मैं यहाँ पे बना सकता हूँ 10. 11/5 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो वो 10 हो जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो ये तो 10 हो गया. 11 2 जा 22. 1 0 यानी पॉइंट के बाद 1 डिजिट डालना है, तो ये 1 डिजिट मैंने लिख लिया 2, और आगे भी एक डिजिट बचा है तो उसको हम यहाँ पे डालेंगे. अंडरस्टूड. थैंक यू.